स्वच्छता का पालन करने के लिए तुम्हें क्या करना है? देखो, शरीर तो हम स्नान इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर के कीटाणु के दूर होने पर गंदगी या बदबू ऐसी अवस्थाएं आपके शरीर द्वारा नहीं है। अब जो है आत्मिक स्वच्छता के लिए भी हमें कुछ करना है। आत्मिक स्वच्छता के लिए हमें क्या करना है? उस परमात्मिक ज्योति जो है, ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करना है, उसका ध्यान करना है। उसका मंत्र नहीं जपना है, माला नहीं जपना है, बल्कि उसको ध्यान करना है, उसके ध्यान में लीन रहना है। और वो हम यदि वास्तविकता तौर से अपने जीवन को परिवर्तन करें तो परमात्मा कहता है 24 घंटे में भी 2 घंटे आप अपना बैलेंस बना ले, चाहे दिन में 4 बार में 6 बार में, और किसी भी जगह कर लेंगे। जरूरी मंदिर हो या कोई व्यवस्थाएं हो, वहीं भगवान को याद कर सकते, किसी भी जगह और किसी भी स्थल पर याद कर सकते। यात्रा कर रहे हो उसमें भी आप अपना ध्यान भगवान में लगाकर परिवर्तन कर सकते। तो हम इस प्रकार से भी भगवान को याद कर सकते हैं कहीं पर भी। और क्यों? उससे आपकी यात्रा भी मंगलमय होगी, आपको किसी प्रकार की घटनाओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी यात्रा के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो हमें इस प्रकार से इस चीज का ध्यान देना चाहिए। कई दुर्घटनाएं नहीं आएंगी, आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इन सारी समस्याओं से दूर होने के लिए हमें परमात्मा की याद में ही कार्य को करना चाहिए। जब हम भोजन जो भी आहार खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, उसको हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो हमारे जीवन में हमारे मन का विचार सही होगा, और मन विचार सही होगा तो बुद्धि अच्छी चलेगी, और बुद्धि अच्छी चलेगी तो संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे, और जो संस्कार अच्छे बनेंगे तो फिर दुख आएगा कहाँ से? दुख तो संस्कारों से भी आता है। संस्कार यदि नहीं सब खराब रखोगे तो तुम्हें दुख आएगा। कहते हैं दर्द यदि किसको होता हो वो दवा का प्रयोग न करे तो क्या दर्द बंद हो जाएगा? उसका उपचार से करना पड़ेगा। ऐसे जीवन में जो हमारे संस्कार हैं उनके उपचार के लिए हमें परमात्मा को याद करना पड़ेगा। परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे जीवन की व्यवस्थाओं से हमें वास्तविकता मुक्ति मिलेगी। तो हमें वास्तविक ऐसा कर लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और भगवान हमारा वास्तविक पूर्ण तरीके से मदद करते हैं। तो आप लोगों को अपने जीवन का स्वच्छीकरण रखना है तो वास्तविक इन चीजों का ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा और आपके जीवन का भी अधिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से मन को हम स्वच्छ करते हैं। अब मन को स्वच्छ के साथ साथ हमें अब तीसरा क्वेश्चन उठता है कि जो मन को स्वच्छ करने के बाद हम आराधना क्यों करते हैं? जब उस ज्योति में आप लीन होते हो तो परमात्मा के प्रकाश पड़ता है, और परमात्मा के प्रकाश जब पड़ता है तो वास्तविक जीवन का उद्धार होगा। परमात्मा के प्रकाश नहीं तो जीवन का उद्धार। तो इस प्रकार से उस ज्योति का ध्यान करके तुम अपने जीवन का वास्तविक गुणों को भी पार कर सकते हो। यदि नहीं गुणों को पार करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। बेकार परेशान रहोगे, अगरबत्ती लगाते रहोगे, मंदिर दौड़ते रहोगे और सत्संग में भी जाते रहोगे, लेकिन भाव नहीं बदले तो सब कुछ बेकार होगा। फिर लास्ट में भगवान को भी बुरा कहते हो, देवी देवताओं को भी बुरा कहते हो, अपने आप को भी कहते हो मैंने बेकार में समय बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं प्राप्त। तो मैंने सब पर दोष लगा देते, लेकिन कभी अपने आप पर दोष लगा के देखा हमने क्या करनी की जिस कारण ऐसा हो। अतिथि तो बड़े प्यार से आप थालियों में खिलाते हो, व्यवस्थाएं सफाई करते हो, अच्छे ढंग से भोजन बनाते हो, और जिसे परमात्मा कहते हो उसके लिए तो तुम कभी कभी अपने जीवन में सफाई का भी ध्यान नहीं देते हो। और चलो हम सुबह ड्यूटी करें, पूजा करें, पानी लेकर चढ़ा आए या अगरबत्ती लगाए, वो ड्यूटी पूरी करने का तुम पूरा पूरा काम करते हो। तो बताओ भगवान भी तो फिर तुम्हारे साथ ड्यूटी तो करेगा, मौका तुम्हारे साथ में फूल चढ़ाएगा, जब तुम नहीं चढ़ा रहे तो वो कैसे चढ़ाए? तो वास्तविक हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, ड्यूटी नहीं पूरी करनी तो वास्तविकता किसी का बदलाव भी तो करना है। जब बदलाव करोगे तभी तो कोई तुम्हारे करीब हो। इस प्रकार से यदि तुमने अपने जीवन को बदला तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं बदलोगे तो आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है।
तो वास्तविकता हमें जीवन में इस चीज को रोकना चाहिए और उसका सुधार भी करना चाहिए, तो अच्छा होगा, जीवन भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए, शरीर तो वास्तविक आज मिला है कल छूट जाएगा। ये संसार जो भी प्राप्त हुआ वो हमारे जीवन के जीने के लिए एक साधन बना दिए गए। वो साधन जब तक जीते हो तो उसमें लगे लगे अपने जीवन को कि अंतिम सांसों तक के आपको कोई ऐसा असर नहीं होता कि मैं इस जीवन में रहकर कष्ट हो, परेशानी हो, कुछ भी आती रहे, लेकिन सभी के लोगों में डालकर तुम अपने जीवन के सारे कष्टों को भी दूर कर, पर तुम उस परमात्मा के ध्यान में इतने मगन भी नहीं होते। इस कष्ट सबसे ज्यादा लगाव इस परिवार संबंध से होता है, और जब वहां से आते तो कोई साथ नहीं आता, तो अकेले आप बना लेते। तो इसलिए हमें वहाँ के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यहाँ से भी वहाँ जाएं तो वहाँ भी हमारा अच्छी हो, बुरा ना हो। इसलिए हम उस परमात्मा को याद करते हैं। जब उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा सब अच्छा हो। और अच्छा करने के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा को उस परमात्मा ज्योति में लीन होना है, और कुछ नहीं करना है। उस ज्योति में लीन होकर तो अपने जीवन की सारी अवस्थाओं को बदल, इस प्रकार से हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। और जब इस प्रकार से करेंगे तो हमारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन, तो इस प्रकार से हमें जीवन को बदल लेना चाहिए। विश्वास तो फिर तुम्हें भगवान स्वयं दिलाएगा, इसलिए विश्वास पात्र बनने के लिए तुम्हें स्वयं बदलना। हमारी परमात्मा की दृष्टि और दृष्टि परमात्मा में जो है, आपको जीवन में परिवर्तन करने के सारी वीडियो मिलती रहेंगे। आप उससे देखकर अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बदले। और अधिक जानकारी करनी हो तो हमारे संस्थान में परमपिता प्रबोधश्री विद्यालय शिवधाम पर भी आकर आप जानकारी ले सकते हैं। और अगला कार्यक्रम शायद जो 2 जून को है, उसमें भाग लेकर अपने जीवन का आगे का आनंद ले सकते हैं और उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस परमात्मा को याद करके अपने जीवन का वास्तविकता उद्धार कर सकते हैं। अब जब हम ऐसे उद्धार करेंगे तभी तो परिवर्तन होगा, और तभी भगवान हमारी सुनेगा। अगले वीडियो में बताएंगे गुरु का अर्थ क्या होता है और वास्तविक गुरु होने का महत्व भी क्या होता है, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे।